आगरमालवा के माधोपुर गांव में सरकारी स्कूल के बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। यहां प्रशासन की तरफ से जर्जर हो रहे स्कूल भवन को डिसमेंटल तो कर दिया गया, लेकिन भवन की टूटी हुई छत को अब तक रिपेयर नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। कई बार शिकायत के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे संवाददाता ने माधोपुर गांव पहुंचकर छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की है। शिक्षा के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए का बजट तय करती है ताकि बच्चों को बेहतर सुविधाएं शिक्षा के लिए मिल सके। क्या यह बजट वाकई जमीन पर उतर पाता है और बच्चों को उसकी सुविधाओं का लाभ मिल पाता है, ये देखने के लिए हम आए हैं। आगरमालवा जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर खेड़ा माधोपुर गांव है। आप देख सकते हैं कि स्कूल है, पूरा कैंपस हरा भरा, आसपास पेड़ है और बच्चे यहाँ किस तरह से पढ़ रहे हैं उसको देखते हैं हम। यहाँ बच्चे जो है क्लासरूम अलग तरह से लग रही है। ये बच्चे हैं, काफ़ी सारा शोरगुल आप समझ सकते हैं। 1 से लेकर 5 तक की क्लासें यहाँ पर है और इस स्कूल में जो है 3 टीचर है और यहाँ खुले में स्कूल लग रहा है। पेड़ की छांव तो नहीं, क्योंकि हल्का गुनगुनी धूप की ज़रूरत होती है, मौसम ठंडा हो गया तो, लेकिन पेड़ की छांव पे। ये रोज़ की तस्वीर है, केवल एक दिन की तस्वीर नहीं है। ये हालात क्यों हो ये हम समझ लेते हैं। काफ़ी सारे बच्चे जो अपना अध्ययन करने के लिए 5 क्लासेस एक साथ लग रही है। यहाँ पर 3 टीचर है, 1, 2 और 3 टीचर पढ़ाने के लिए। यहाँ पे एक जो इंचार्ज मैडम है उनसे हम बात कर लेते हैं। पहले मैडम, आपका नाम क्या है? सोना मारू। सोना, ये बताइए कि ये खुले में क्यों लगाना पड़ रहा है आपको? खुले में लगाने का कारण ये है कि हमारे यहाँ पर बिल्डिंग डिसमेंटल हो चुकी है और डिसमेंटल का ऑर्डर आए को मतलब अब मई में डिसमेंटल का ऑर्डर दे दिया और उसका विकल्पित व्यवस्था कुछ भी नहीं थी हमारे पास में, इसलिए हम बाहर बैठे। डिसमेंटल का ऑर्डर क्यों हुआ यहाँ पे? छत पूरी झुल चुकी थी और प्लास्टर आए दिन गिर रहा था। तो हम बता सकते हैं किस तरह का अभी डिसमेंटल आपने करने के बाद में ये जो भवन है शासकीय प्राथमिक विद्यालय माधोपुर का, देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो पूरा बाहर 2 कमरों का बिल्डिंग था और इसमें जो छत है अब दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर कुछ भी। जैसा मैडम ने बताया कि डिसमेंटल कर दिया है इसको, तो छत की स्थिति क्या थी रही होगी आप अंदाज लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर खाला ब्लैंक पूरा ऊपर जो है तो तोड़ने के बाद डिसमेंटल के बाद में ये स्थिति है। और जो क्लासरूम जहाँ पर बच्चों को बैठना चाहिए था वहाँ पर ये मलबा रखा है, पूरा मलबे से भरा हुआ है ये कमरा। और छत की स्थिति आप देखें ऊपर अगर तो पूरा सरिया है लगा हुआ एज इट इज़। इसको तोड़ के अब नई शायद भरी जाएगी। यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं बच्चे किस तरह से यहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं और किस तरह की शिक्षा इनको मिलती होगी, हम सब समझ लेते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? शानी। आप तो खुले में पढ़ना पड़ता है रोज आपको, क्यों? अच्छा लगता है आपको इसमें पढ़ना खुले में? बेटा, ये खुले में बैठना पड़ता है रोज आपको, किस तरह की परेशानी वगैरह होती है या फिर आसानी से हो जाता है काम? परेशानी होती है। क्या परेशानी आती है? ना पे धूप आती, धूप और ना पे ना बैठना नहीं आता, ना पे पत्थर गाड़ दे। अच्छा, ये जमीन के पत्थर चुभते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि जमीन के पत्थर ये जो है इस पर ये टाट पट्टी लगाई हुई है बच्चों के लिए, इस पर बैठना पड़ता है तो चुभती है। तो एक साथ बच्चे 5 क्लास लगती है, पढ़ने में कुछ समझ में आता है जब एक साथ शोर करते हैं तो? आता है। आ जाता है इतने शोर के बीच में? सर, यहाँ पर जो आप लोग हैं 5 क्लासेस एक साथ लगा रहे हैं अभी, और कुछ दिक्कतें आती होगी पढ़ाने में आपको? कुछ किस तरह की दिक्कत है? थोड़ा अलग जाइए सर। अलग अलग कक्षा अगर रहे तो उसमें अध्यापन कराने में थोड़ा ठीक रहता है। अभी एक क्या है कि पहली दूसरी वाले भी यहीं पढ़ते हैं, तीसरी से 5वीं के बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि दोनों मिक्स की आवाज़ की वजह से परेशानी आती है, समझा नहीं पाते हैं बच्चों को सही तरीके से। और बैठने की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हो। तो पेड़ों का इस्तेमाल देख सकते हैं, हमें ऑक्सीजन तो देते ही देते हैं, या आजकल पेड़ हमको शिक्षा भी देते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से शिक्षा मिलती है कि बच्चों को। कि अभी तो ठीक बात है कि मौसम अभी थोड़ा ठीक है, ठंड का हल्का सा मौसम शुरू हो गया, इसलिए बच्चों को गुनगुनी धूप लगती है। लेकिन जब गर्मी का मौसम होता है तब ये बच्चे इस तरह से खुले में किस तरह से पढ़ते होंगे, आप तसव्वुर कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी कठिनाइयों में इनको अपनी जो तालीम की मंजिल प्राप्त करनी होती है। ज़रूरत इस बात की है जो पैसा सरकार करोड़ों रुपए का बजट तय करती है इन बच्चों की शिक्षा के लिए, वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो, लेकिन बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो ही हो, लेकिन वो समय पर लोगों को मिल जाए यहाँ पर शालाओं में, ताकि वो जो इंतज़ाम है इन बच्चों के लिए ज़रूरी वो हो सके और बच्चे अपनी जो मंजिल को पा सके। आगरमालवा से कैमरा सहयोगी सुमित जादव के साथ जफर मुल्तानी, NDTV।